ओम शांति। एक बार फिर से बोले सब, ओम शांति। थैंक यू। मुझे कहा गया आज आपको ज्ञान में आने के बाद अनुभव सुनाए। आपने अभी तक तो बहुत क्लासेस सुने, भिन्न भिन्न क्लासेस भिन्न भिन्न विषय के ऊपर सुने और भिन्न भिन्न ज्ञान के संबंध में सुने। तो कुछ 2 हफ्ता पहले किसने मुझे कहा कि आप ज्ञान के गहराई में क्लास कराइए। 1 हफ्ता पहले तो मैंने कहा कि ज्ञान के गहराई में तो क्लास कराना बहुत सहज है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी दिन में 15-20 बार मुरली रिवाइज करता हूँ और गहराई में जाता हूँ। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा का ज्ञान इतना गहरा है, उसके ऊपर मनन चिंतन करके हमने तो कहा कि मुरली के एक लाइन के ऊपर भी हम 1 घंटा क्लास करा सकते हैं, परंतु वो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जैसा बहन ने कहा अनुभव, बाबा ये कहते हैं कि समय प्रमाण अभी जो सेवा होने वाली है और बाबा का प्रत्यक्ष रूप अनुभव द्वारा ही होएगा, वाचा द्वारा कम होएगा। उसलिए आप अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी स्वरूप बन के औरों को अनुभव कराएंगे, उस द्वारा शिव बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप औरों को अनुभव होएगा। वाचा द्वारा संदेश मिलेगा, परिचय मिलेगा। फिर भी बाबा ने कहा, वो ही कहेंगे दुनिया की आत्माएं कि ब्रह्मा कुमारी यही है, यही है, यही है, नहीं अभी तक कह रहे हैं, ये भी है। अभी तक कह रहे हैं ये भी है, लेकिन समय आना है जब कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ये ही है, ये ही है। उसलिए हमें अनुभवी स्वरूप बन के अनुभवी मूर्त बनना है। वो ही सेवा कहलाएगी, न सिर्फ भारत में परंतु पूरी दुनिया में, कि बाबा आ गया और ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा ही आया और यही है परमात्मा, यही है। तो इसलिए मैंने ये सोचा आपको अनुभव सुनाए। मेरे बाबा के साथ सेवा में, सोनती में अनुभव बाबा ने बहुत कराए। आज की मुरली भी आपने जो सुनी, सोनती या सेवा के बैलेंस में, तो वो भी अनुभव बहुत हुए। और ज्ञान में आने से ही मेरे को
बहुत बहुत अनुभव हुए, इतने अनुभव हुए जो नशा भी चढ़ा, और आपको सुनाऊंगा तो आपको भी अवश्य नशा चढ़ेगा, परंतु समय प्रमाण सब अनुभव तो नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि उसलिए आपको पूरा दिन चाहिए। तो मैं इसी कारण आपको अनुभव सार में 2-4 बताऊंगा, बाबा के ज्ञान में कैसे आए और बाबा ने क्या अनुभव कराया। एक होता है अनुभव बाबा कराते हैं, एक होता है अनुभव हमारे स्व के पुरुषार्थ से, अभ्यास से, एक होता है अनुभव जब हमारी स्थिति बन जाती है, एक होता है अनुभव जब भी हमारी स्थिति स्थायी बनती है और हम अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं, और एक होता है जब हम संपूर्ण अवस्था को पाते हैं, वो अनुभव। हम क्लास जिसने भी कराया वो सुन के भूल जाएंगे, परंतु अनुभव कभी नहीं भूलते। अनुभव की वाइब्रेशंस नहीं भूलते। ऐसा है कि नहीं? हाँ है, थोड़े बोले है। तो फिर हम ऐसे 2-4 ही अनुभव बताएंगे समय अनुसार। तो पहला तो जैसा मैं ज्ञान में आया, लंदन की बात है, 34 साल पहले की बात। कोर्स किया तो दादी जान की मिली। पहले दिन या दूसरे दिन कोर्स शुरू किया नवा ज्ञान में, तो दादी बोली कि आप सुबह को मूली क्लास में आओ। मैंने कहा कितने बजे? तो बोला 6 से 6:30 बजे तक योग होता है, 6:30 से मुरली शुरू होती है। तो वो दिनों में ज्ञान के पहले मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी कि रात को 12-1 के पहले कभी नहीं सोता था, और 8 के पहले कभी नहीं उठता था सुबह को। तो मैंने मन में कहा मैं 8 के पहले कभी नहीं उठा हूं, 6 बजे आने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। ऐसा कभी लंदन में मेरे को 47 इयर्स हो गया अभी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। 48 इयर्स हो अभी, तो हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने अपना कोर्स करना कायम रखा, कोर्स करना कायम रखा, क्योंकि अच्छा लगता था कोर्स, नशा चढ़ता था। तो लंदन में खाली सुबह को मूली चलती है, शाम को नहीं चलती है अभी तक। मॉर्निंग क्लास एक ही होता है। तो ऐसा करते मेरा कोर्स समाप्त हुआ। मुझे कई प्रश्न थे, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़े थे ज्ञान के पहले, हजारों में, भिन्न भिन्न वर्गों के। तो ये नया ज्ञान सुन के बहुत प्रश्न थे। तो बहन ने बोला कि मैंने तो आपको जो भी जानती हूँ वो सुना लिया है, और उसके अधिक सुनाया है, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब बाबा मुरली में दे। आप मुरली सुनने को क्यों नहीं आते हो सुबह को? मैंने कहा मुरली में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि 8 के पहले कभी नहीं उठता हूं। 6 बजे आने का मतलब मेरे को 5 बजे उठना पड़े। हमारे घर से सेंटर
8 किलोमीटर दूर था, कार में भी आए तो 15 मिनट लगता है। तो बोला कोर्स तो खत्म हो गया है और तो मैं कुछ नहीं जानती हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर गया। वो संकल्प तो चलो सुबह को तो नहीं जा सकता हूं, और सेंटर में कभी कभी ऐसा चक्कर लगाऊंगा, बाकी तो मुझे पता भी नहीं था मुरली क्या है। और मुझे ये भी संकल्प नहीं था कभी भी मैं सुबह को 5 बजे उठ के 6 बजे चले जाऊं सेंटर में। दिनचर्या बहुत मेरी व्यस्त थी। 8 बजे मैं उठता था और रात को कारोबार धंधे में व्यस्त था। 8-9 के पहले रात को घर में नहीं आता था। ऐसा मेरा दिनचर्या का ज्ञान के पहले प्रोग्राम होता था। तो ऐसा रात को सो गया। संकल्प नहीं था कि सुबह को मैं क्लास में जाऊंगा, मुरली क्लास। मैंने अलार्म भी 8 बजे का सेट कर लिया उठने का। तो अचानक क्या हुआ, 5 बजे अमृत वेले के टाइम मेरी आंख खुल गई। कभी मैं 5 बजे नहीं उठा हूं, आज भी आंख खुल गई। तो मेरे को शिव परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ। आंखें खोली, आंख खुली तो साक्षात्कार हुआ लाइट के रूप में, और ऐसा कि हल्का फरिश्ते जैसा उड़ रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी मैं नहीं उठा, बिस्तरे पे ही सोया पड़ा। क्लॉक में टाइम देखा 5 बजा। तो मैंने कहा इतना जल्दी कैसे उठाऊं? हाँ, इतना जल्दी मैं कैसे उठाऊं? साक्षात्कार तो अनुभव हुआ, लेकिन सेंटर में जाने का तो संकल्प नहीं था। 5-10 मिनट बिस्तरे पे लेटा रहा, लेफ्ट राइट करके नींद आए, परंतु जागा था। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं मुझे। मैं उठा, मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं, ऐसे कि शिव बाबा ने उसकी शक्ति मेरे में प्रवेश हुई। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। शावर लिया, बात तैयार हुआ, जल्दी नाश्ता किया, सीधा घर से बाहर निकला। वो टाइम में बाहर बहुत लंदन में ठंडी के कारण बर्फ पड़ रही थी। हमारी कार पूरी बर्फ से ढकी थी। कार में बैठा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। कार में खाली बैठा हूं। ड्राइविंग भी शिव बाबा कर रहा था। ऐसा करके मैं आके सेंटर पहुंचा 6 बजे, और इतना नशा, रूहानी नशा, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। क्लास में बैठा, मुरली सुन रहा हूं, मुरली सुन रहा हूं, लेकिन पता नहीं मुरली में क्या आ रहा है। यहां इतना नशा, बाबा के साथ बैठा हूं। तो बाबा से मेरा रूह रियान, जैसा ही हमको बाबा का परिचय मिला ज्योति बिंदु परम धाम में, तो मेरा बाबा से रूह रियान शुरू हो गई। बाबा मेरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। तो बाबा मेरे से पूछा, जैसे वहां पहुंचा सेंटर में, तो तुमने बोला 8 के पहले नहीं उठ सकते हो, आज कैसे उठा? तो मैंने कहा बाबा आपने सब कुछ किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बाबा ने वरदान दिया, वही टाइम हर रोज ऐसा होएगा, रोज ऐसा होने वाला है। तो अभी उसको 35th ईयर रनिंग है। कभी भी क्या भी हो जाए, मैंने बाबा की मुरली मिस नहीं की।
क्यों बताता हूं लौकिक अलौकिक? अभी यहां हमारे कई भाई बहनें बैठे हैं जो परिवार में रहते होंगे। हाँ, है ऐसे? हाथ उठाइए। बहुत। और जो सेंटर में रहते हैं वो बताइए, वो भी है। तो कई बार लौकिक में या अलौकिक में, मैं यज्ञ की सेवा में भी पूरा व्यस्त हूं, परिवार में भी, लौकिक परिवार में भी रहता हूं। तो दोनों एग्जाम्पल। कई बार मुझे पूरी रात सेवा में जागना पड़ता है। एक मिसाल बताऊंगा। तो लंदन में एक हम बहुत बड़ा क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड जहाँ रहते थे, उसका पैलेस ले रहे थे। तो बाबा ने निमित्त मेरे को बनाया लेने के लिए। 70 एकड़ का बगीचा, नदी किनारा बाजू में, 100 कमरे, बहुत अच्छा महल। तो उसके संबंध में 12 घंटा मीटिंग चली हमारी। 5 बजे शाम को शुरू हुई और अमृत वाले 5 बजे मीटिंग खत्म हुई। 12 घंटा मीटिंग चली और वो ही दिन हमको कॉन्ट्रैक्ट सही करना था। अगर हम नहीं करते थे तो मकान दूसरी पार्टी को मिलने वाला था। तो आज बाबा ने कहा आज ही मीटिंग करके खत्म करो, नहीं तो मकान चला जाएगा। इतना सुंदर मकान। और दूसरा क्या था, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, वो पीछे बताऊंगा। लेकिन ये मकान जिसने लिया था उसने 50 करोड़ में लिया था और हमको बाबा के वरदान अनुसार मिल रहा था कितने में? दुक्का लगाएंगे आप? हाँ, कितने में? आगे वाले हाँ बताइए। हाँ, 10 करोड़ में। तो कॉन्ट्रैक्ट सही करके, मैं क्यों बताता हूं, वो 12 घंटा मीटिंग में नहीं मैंने भोजन खाया, नहीं पानी गिलास पिया, नहीं चाय, कुछ नहीं, बहुत व्यस्त हो गए मीटिंग में। मैं पहुंचा वापस कमरे में, घर में पहुंचा, इतना कॉन्ट्रैक्ट सही करके मैंने कहा चलो, ऐसी खुशी में इतना अच्छा स्थान मिला है, बाबा का पैलेस मिला है सेवा के लिए, और रात को 12 घंटा मैं सोया ही नहीं हूं बिल्कुल। अभी चलो मैं सो जाऊं और आज मुरली मिस करूं? नहीं। 15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया। 5:15 बजे उठ के नहा के तैयार होके सुबह को हमारा ग्लोबल हाउस में 6-6:15 बजे मुरली के टाइम में पहुंच गया। थकावट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्का। आज बाबा ने मुरली में सुनाया ना, थकावट होती है, यहाँ भारीपन होता है। यहाँ भारी होए तो थकावट, लेकिन यहाँ हल्का। बाबा ने ये मेरे को यहाँ हल्का करने का वरदान दिया। थकावट बिल्कुल नहीं, पूरी रात भी नहीं सोया। फिर आया, मैं मुरली सुना, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि चलो मुरली सुना जाके मैं रेस्ट करूं, नहीं नहीं। अपना मेरी ऑफिस है उधर, ग्लोबल हाउस, हमारा यज्ञ का हेडक्वार्टर विश्व का भारत के बाहर वही है। वो ऑफिस में कारोबार संभाला, जो मीटिंग करनी थी, जो ईमेल पोस्ट सब देखा, टेलीफोन। उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद जैसे 1 घंटा जाके रेस्ट किया, लेकिन थकावट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कई बोलते हैं हमने इतना घंटा सेवा कहीं थक गए। थकावट का नाम मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, थकावट बिल्कुल नहीं। ऐसे कई मिसाल है, एक मिसाल बता दूं। तो ये यहाँ हल्का रखो, कभी थकावट नहीं होगी। जिंदगी में मैंने 10-15 हजार करोड़ का कारोबार संभाला है, उसमें संबंध रहा है। बातें होती है हर एक को,
आपको होती होगी, इसको होती होगी, किनको सेंटर में होता है, किनको घर में होता है, किनको कारोबार में होता है, किनको धंधे में होता है, नौकरी में, परिवार के साथ बातें हर एक को होती है। मेरे को कभी धमकी आती है गवर्नमेंट से, कभी आती है कॉन्ट्रैक्टर से, कभी आती है भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध में, कोर्ट की धमकी, वो धमकी, ये बहुत आती रहती है, हर एक को आती है, को भिन्न भिन्न तरीके से, किनको कौन सी संबंध में, या किनको सहयोग में, किनको सेवा में, हर एक को आती है। आती है कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ आती है। हाँ तो मेरे को भी आती है, सबको आती है, भिन्न भिन्न तरीके से हर एक को आती है। परंतु ये मैं बताना चाहता हूं, अभी तक जिंदगी में मैंने एक गोली भी सर दर्द की नहीं ली। और शरीर में कहाँ भी मुझे दर्द नहीं है। अभी मेरी आयु क्या है, धुक्का लगाओ, कोई भी शरीर में दर्द नहीं, किधर भी नहीं। आजकल तो छोटे छोटे जवान बोलते हैं हमको यहाँ बैक एक है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, टांगों में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है हल्का रखने की कमाल, हल्का रखो। बाबा ने बोला मेरे को सब दे दो न, करावनहार कौन है? बाबा। हम अपने ऊपर रखते हैं तो भारी हो जाते हैं, हल्का रखो बस। प्रैक्टिकल तो अनुभव का मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा हूं। ज्ञान सुनाना को पाई पैसे की बात, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने होए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, उमंग उत्साह होएगा। अच्छा और बताता हूं अनुभव। तो जब भी लंदन में सेवा शुरू हुई, उसके पहले मुझे इतना रूहानी नशा चढ़ा, इतना रूहानी नशा चढ़ा कि मैंने कहा अभी मैं लौकिक में अपना सब धंधा कारोबार बंद कर दिया। 27 साल हुए, घर में छोटे 2 बच्चे भी थे जैसा ब्रह्मा बाबा को थे। तो मेरे को इतना नशा चढ़ा, मेरे को दुनिया का कोई भी कारोबार में मेरा संबंध नहीं रहेगा, सब बंद कर दिया लंदन में। और ये था एम कि मैं मधुबन में जाके रहूंगा, उधर ही मैं बहुत तपस्या करके अपने को संपूर्ण बनाएगा। ये मेरी लक्ष्य थी। तो उसके लिए अपना धंधा कारोबार समेट के मैं तैयारी कर रहा था। मधुबन में स्थान भी देखा आके, पांडव, तभी तो खाली पांडव भवन था और कोई स्थान नहीं था। तो उसके बाजू में एक बंगलो देखा, मैं वहाँ आके बहुत गहरी तपस्या करके पूरी जिंदगी बिताएगा। दुनिया से बेहद का वैराग, त्याग तो आ गया, तपस्या ही करनी है। तो जब तक वो होए तो दादी जानकी ने बोला, वहाँ ग्लोबल हाउस सुना है आपने लंदन में? सुना है कि नहीं? हाँ। तो वो मकान की बनने के लिए मेरे को निमित्त बनाया कि आप सब परमिशन लेके, कॉन्ट्रैक्टर चुन के, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सर्वे सब करके वो मकान की प्रोग्रेस करो। तो मैंने कहा ठीक है। जब तक मैं जाऊं मधुबन में, बच्चों को भी मैंने कहा, छोटे बच्चे थे वो टाइम में, बोला हम माउंट आबू में स्कूल में डाल देगा उधर, चाहे कि लंदन में मेरे को 48 ईयर्स हो गया, लेकिन दुनिया का वैराग। तो ये अनुभव बताता हूं कि मैंने वो तो कर लिया। फिर मैंने कहा फिर मकान बनेगा, 40 करोड़ मकान का खर्चा वो टाइम में। वो बात है 87-88 की, जब ये दाम निकाला, मकान बनाने का खर्चा 40 करोड़ होएगा। उसमें 60 कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, फिर गवर्नमेंट का संबंध, कॉन्ट्रैक्टर हुए, प्रोफेशनल, ये तो फिर ये हो गया दुनिया की बातें। और दुनिया के बातों में मुझे कुछ भी रुचि नहीं थी, बिल्कुल वैराग इतना भेद का। मेरे को मैंने कहा ये मुझे नहीं करना है,
मन में संकल्प आया मुझे ये नहीं करना है। फिर मैं अपना कारोबार बंद किया, फिर ये कारोबार में फंस जाए तो मेरे को तो तपस्या ही करनी है और कुछ नहीं करना है। वो टाइम की बात है 87 88 की। तो अमृत वाले मैं रोज बाबा से बात करता था। तो बाबा को अमृत वाले बोला, बाबा मुझे ये कारोबार नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ तपस्या में मस्त हूं, व्यस्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मुरली के बाद आज हर रोज मैं दादी के साथ 1 घंटा बैठता था कारोबार के संबंध में। उस टाइम में तो दादी जानकी को बोलूंगा मुझे ये नहीं चाहिए कारोबार, और कोई करे, मेरे को तो जाके तपस्या करनी है, मधुबन में जाके रहना है, मैं लीन हो जाए, लव में लीन हो जाएगा बाबा के साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा मुरली के बाद दादी के साथ बैठा, दादी जानकी के साथ, तो दादी जी ने बोला आपके लिए फैक्स आया है। वो टाइम में ईमेल नहीं होता था, फैक्स। फैक्स कहां से आया है? बाप दादा ने फैक्स भेजा आपके लिए। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं बाबा से, मैं तो रूरियान अमृत वाले में कर रहा था। नहीं, गुलजार दादी द्वारा, गुलजार दादी गई थी बाबा के पास, मैंने कहा गुलजार से मैंने कुछ मैसेज नहीं मांगा। नहीं नहीं, बाबा ने भेजा है मांगने के बगैर आपके लिए मैसेज, ये पढ़ो। दादी को कुछ नहीं पता है मेरे को संकल्प क्या था, मेरे को क्या करना है, दादी को कुछ पता नहीं, दादी जान के कुछ पता नहीं। तो मैंने पढ़ा मैसेज, बाप दादा ने दादी गुलजार द्वारा फैक्स में मैसेज भेजा। सुनेंगे क्या बोला? हाँ सुनेंगे बहने? तो बाप दादा ने बोला मैसेज में, रतन बच्चा यज्ञ का हड्डी बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, एक नामी और एक का नामी बच्चा है, और सब ये करने वाला है। अगर बाबा बोले और मैं ना करूं, हो नहीं सकता। बाबा की आज्ञा का कभी अवज्ञा हम नहीं कर सकते। मैं तो बाबा को बोला नहीं संभालना, लेकिन बाबा ने ऑर्डर दिया नहीं आपको करना ही है। तो ये जिसके साथ मेरे को नशे का अनुभव हो रहा था, अगर वो जो बोले ये करना है तो मान है, मैं ना कैसे बोलूं? तो मैंने एकदम बोला हाँ जी। दादी को कुछ बताया नहीं, दादी जान कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। बाबा का ऑर्डर आया, कभी भी मैं ना नहीं कर सकता हूं। मनुष्य को ना भी करें, लेकिन भगवान को ना कभी नहीं करेंगे। और क्या हुआ, जब मैं ज्ञान में आया तो पांडव भवन में मैं तभी लौकिक कारोबार में व्यस्त था, नवा ज्ञान में। तो पहली मीटिंग बाबा के साथ हुई, 15 मिनट मीटिंग हुई हमारी युगल के साथ, हम दोनों बाबा के सामने। तो 15 मिनट बाबा ने बात किया, मेरे तरफ बाबा ने बिल्कुल नहीं देखा, मेरे युगल की तरफ से बातचीत करने लगा। तो मैंने संकल्प किया, मैंने क्या दोष किया, बाबा मेरे से बात नहीं करते। पहली मीटिंग बाप दादा के साथ। तो मैं शांत रहा, खाली संकल्प आया, बाबा सिर्फ हम बाप दादा यहाँ बैठा है और सामने मेरी युगल और मैं खड़ा हूं। 15 मिनट बाबा बात कर रहे थे हमारे साथ। तभी तो पांडव भवन में बाबा आते थे, ओम शांति भवन भी नहीं बना था। तो एंड में 15 मिनट खत्म होने के बाबा मेरी तरफ देखता है, आप तो नंबर 1 आत्मा है, आपसे क्या बात करें। तो मेरे को शक आ गया। मैंने तो कुछ तो टाइम सेवा भी नहीं की, नवा ज्ञान में
गृहस्थी, अपवित्र आत्मा, बाबा क्या बोल रहा है? बाबा तो त्रिकालदर्शी है। तभी मैंने कुछ सेवा भी नहीं की थी, तो मैंने कहा बाबा क्या बोल रहा है, मेरे को नंबर 1 का टाइटल दे दिया है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद मेरी सेवा शुरू हुई तो पीछे की बात है, वो टाइम संकल्प चला, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बाबा इतने हमारे को टाइटल दे रहे। उसके बाद हर मीटिंग में बाबा अच्छे अच्छे टाइटल, वरदान और टाइटल देना शुरू किया। और मैं कारोबार में, लौकिक कारोबार में व्यस्त, वो टाइम की बात है। फिर नेक्स्ट मीटिंग में बोलता है, आपको पता है सतयुग में राजा बनने वाले। सतयुग में राजा कैसे बनूंगा, मैं तो अपवित्र आत्मा कैसे बनूं? तो बाबा के वो टाइम के वरदान, वो टाइम मैं समझ नहीं पाया कि बाबा बोल रहे सतयुग में राजा बनूंगा मैं। दृष्टि दिया, दृष्टि देकर बोलता है आपको पता है सतयुग में राजा बनने वाले हो। मैं लौकिक कारोबार में बिजी, कुछ सेवा ही नहीं किया, कैसे? मैं कुछ कह नहीं सका। फिर बोला कि आपका ड्रामा में, पूरे ड्रामा में बहुत बड़ा पार्ट है, ड्रामा में बहुत बड़ा पार्ट है, न सतयुग में पर कलयुग के अंत तक बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है। वरदान। फिर कहा आपकी यज्ञ की एकानामी, वो 2 साल 3 साल पहले कहा, आपकी यज्ञ की एकानामी में बहुत बड़ा पार्ट है। तो ऐसा 25 साल में बाबा की मदद से मैंने 7 करोड़ रुपए की इकोनॉमी की है। बहुत करोड़ों में 400-500 करोड़ हो सकता है। तो बाबा ने जो वरदान दिया वो मैं कार्य में लगाता हूं। बाबा वरदान देते हैं, टाइटल देते हैं, लेकिन वो खाली सुनने के लिए नहीं है, उनको प्रैक्टिकल में लगाना है हमको। तो हर कार्य में देखता हूं, जो भी करता हूं, सफलता होती है, जीत होती है। असंभव को भी संभव, कई बातों जो दुनिया के हिसाब से अगर असंभव है, तो मैं निमित्त बन के बाबा की मदद से संभव हो गई। कई मिसाल अनुभव है। तो ये अनुभव हर बार होते हैं हमारे को। बाबा हमारे साथ है, जो भी कार्य करता हूं। हमने ऑफिस में दादी गुलजार आई अगले साल, दादी गुलजार मेरे ऑफिस में आई, दादी जी को बोला, दादी आपके तो रथ में बाबा आता है, हमने बाजू में कुर्सी रख ली है, वो कुर्सी खाली है, वहां कोई नहीं बैठता है, वहां हमने बाबा को सूक्ष्म में बैठा लिया है। जो भी कारोबार करता हूं, बाबा तू मेरा साथी है, उसको बैठा लिया है। चाहे मीटिंग, चाहे टेलीफोन, चाहे लेटर, ईमेल, बाबा मेरा साथी है। और उसको साथ लेके हर एक कारोबार में देखता हूं सफलता ही सफलता होती रहती है। असफलता का नाम भी निशान नहीं है। तो ऐसे अनुभव बहुत है। तो एक अनुभव और सुना। टाइम क्या हुआ अभी? एक नाम सुनाऊंगा अनुभव। तो हम अगर अनुभवी स्वरूप बनेंगे तो औरों को अनुभव होएगा, औरों को अनुभव होएगा। तो लास्ट मंथ मैं क्लास कर रहा था बंबई के नजदीक के शहर में। कौन से भी आत्मा होए, चाहे वीआईपी होए या साधारण, वो मिसाल बताता हूं। तो मैंने क्लास कराया, 400-500 भाई बहन क्लास में थे। तो एक वीआईपी बैठा था, उसको बहुत बड़ा बिजनेस है, 2 मास पहले की बात है। तो वो भाई कभी 8 के बाद 1 मिनट भी नहीं बैठता है, चले जाता है। तो मेरा क्लास था 8 से 9:15 तक। बैठा 9:15 तक बैठा, उठे ही नहीं, मैं क्लास कर रहा हूं। तो जैसे क्लास खत्म हुआ, वो वीआईपी भाई भागता है मेरे पास, बोला कि मेरे को स्टेज पे आया, मैं बैठा था स्टेज में, मेरे को आपसे बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है?
बोला कि अभी मैंने बहुत क्लासेस, लेक्चर्स, भाषण सुने हैं, लेकिन जब भी आपका सुन रहा था तो मेरे को अनुभव, ये मैं अनुभव की बताता हूँ, मेरे को अनुभव हो रहा था कि आप जो कहते हो, दुनिया वाले कहते हैं लेकिन करते नहीं है। आप जो कहते हो करते हो, ऐसी मेरे को वाइब्रेशन मिल रही थी। मेरे को आपके साथ बैठना है, तो मैंने कहा आपको 8 बजे जाना है, लेट हो गया, क्योंकि वो बहन इंचार्ज बोले 8 के बाद कभी नहीं बैठता है। बोला नहीं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अनुभव न सिर्फ हमको करना है, लेकिन अनुभव औरों को भी कराना है। तो वो भाई बैठा, अच्छा नाश्ता करो, नाश्ता किया, तो बोला मेरे को दुनिया में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज की कमी नहीं है, जो भी मैं चाहे वो कर सकता हूं, बहुत बड़ा बिजनेस है। नाश्ता कर रहा था मेरे साथ, उन्होंने क्या चाहिए आपको? एक चीज की कमी है। क्या कमी है? मेरे को मन की शांति नहीं है। मन की शांति नहीं है, वो तो हमारे ब्राह्मणों के लिए पाई पैसे की बात है। अच्छा, तो मैंने बताता गया उसको कैसे मन की शांति मिले, तो उसको इतना प्रभावित हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, बता रहे हो। एकदम अपने ब्रीफ केस से नोटबुक और पेन निकाला, नाश्ता छोड़ दिया, जो मैं बोलता हूँ लिखने गया, लिखते गया। ऐसे 11 बज गया, तो मैंने कहा अभी मेरे को टाइम नहीं है, मेरा और मीटिंग है, मेरे को आप ज़्यादा टाइम नहीं बैठने। तो बोला फिर कभी मिलेंगे? मैं तो 2 दिन में मधुबन जा रहा हूँ, नहीं मिल सकता हूँ। फिर कहाँ मिलेंगे? मुझे पता नहीं, मेरा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं, कभी मैं कहाँ होता हूँ, कभी कहाँ, कभी भारत का टूर करता हूँ। अभी तक मैं 500 शहरों में भारत में गया हूँ सेवा के संबंध में, तो अभी तो कह नहीं सकते। अच्छा, बात लंदन में रहते हो? हाँ, तो लंदन में आऊँ खास मिलने के लिए आपके लिए, टाइम बताओ मैं कभी आऊँ, टाइम देगा हमारे को, लंदन में आऊँगा। तो दुनिया में कौन से भी बड़े वीआईपी हुए, कौन से व्यक्ति हुए, उनको शांति की कमी है, शांति नहीं है, कौन भी हो। तो एक अनुभव और बताता हूं, ग्लोबल हाउस तैयार हुआ, शांति का अनुभव बताता हूं। जब भी ग्लोबल हाउस तैयार हुआ 91 में, तो मेरी ऑफिस आई थी, तो मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाली, अर्जी डाली कि इसकी सब टैक्सेस फ्री कर ले, क्योंकि टैक्सेस बहुत होती है, साल में 1 करोड़ रुपया टैक्सेस है साल में, ये 91 की बात। तो गवर्नमेंट का ऑफिसर आया, वो अंग्रेज था और क्रिश्चियन धर्म का था। तो वो आया, मेरे ऑफिस में आके बैठा ग्लोबल हाउस में, तो बोला कि आपने एप्लीकेशन डाली है, लेकिन ये टैक्स फ्री खाली क्रिश्चियन धर्म को मिलती है और किसको नहीं मिलती है। और जो चर्चेज है, क्रिश्चियन धर्म की चर्चेज, उनको मिलती है। आप पता नहीं कौन सा मठ पंथ यहाँ के भारत से ये क्या करते हो, आपको नहीं मिलेगी, खाली क्रिश्चियन धर्म को मिलती है। तो आपने क्यों डाली एप्लीकेशन? मैंने कहा मैंने डाली कि मिले। बोला नहीं नहीं, फिर मेरे को आपका हर एक कमरा चेक करना पड़ेगा, सब फॉर्म, मैंने इसको ड्राइंग सब भेज दी मकान की, सब फॉर्म भरा, मेरे को फॉर्म चेक करना पड़ेगा, कमरे चेक करेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा, फिर बड़े ऑफिसर को भेजूंगा, फिर देखें वो क्या बोलता है। लंबा चक्कर है, पर नहीं समझता हूँ आपको टैक्सेस फ्री करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर क्रिश्चियन धर्म का थोड़ा तीखा भी बोल रहा था। अच्छा, 10 बजे आया था सुबह को, तो 10:30 बज गया। 10:30 बजे क्या होता है? हाँ, 10:30 क्या होता है? थोड़ों को पता है, सबको नहीं पता है। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल।
तो 10:30 हमारे ऑफिस में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चला। तो वो क्रिश्चियन गवर्नमेंट का ऑफिसर भाई को मैंने बोला कि देखो अभी ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं समझता। मैंने कहा अभी ये 3 मिनट गीत चलता है, हम शांति में बैठते हैं, शांति की बात कर रहा हूं, अनुभव। आप थोड़ा शांति का अनुभव करेंगे 3 मिनट? तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अब देह अपमान होता है, ज्ञान में तो नहीं है, और क्रिश्चियन धर्म का तो देह अपमान होता है। बोला ये क्या बोला है शांति का अनुभव? मैं तो आया हूं अपने काम के लिए, ये शांति शांति मेरे को नहीं जानना चाहता हूं, मेरे को शांति का अनुभव नहीं करना है, मेरे को काम करना है। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा आपको कोई ऐतराज है, ऑब्जेक्शन है मैं 3 मिनट शांति में बैठ जाऊं, आपसे बात नहीं करूं? बोला आपको करना है आपको करो शांति में, मेरे को शांति में नहीं बैठना है, मेरे को काम करना है। ठीक है। तो मैं तो चला गया बाबा के पास शांति में, और वो भाई फाइल खोल के सब नोट्स लिख रहा था। गीत चल रहा है, फाइल खोल के अपने नोट्स लिख रहा है टैक्स के बारे में, गीत चल रहा है। मैं चला गया बाबा के पास, बाबा ये जो क्रिश्चियन धर्म का गवर्नमेंट ऑफिसर आया है ना, अभी आप तो सर्वधर्म के पिता हो, अभी आप इसको संभालो। तो जैसा ही मैंने बोला तो साक्षात रूप में बाप दादा लाइट के रूप में मेरे सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे मेरे को 7 साक्षात्कार हुए हैं, एक ये भी है मेरे सामने। जैसा सूक्ष्म वतन में देखा ना बाप दादा, ऐसा मेरे सामने लाइट के रूप में आके खड़ा हो गया। मैंने देखा तो 10-15 सेकंड आके मेरे बाप दादा चला गया। मैं तो बाबा के साथ नशे में बैठा था। तो क्या देखा, मैं तो शांति में बैठा था, तो अचानक वो गवर्नमेंट ऑफिसर ने आप ही फाइल बंद करके टेबल पर रख लिया, मेरे सामने बैठा था, शांति में बैठ गया। चेहरा लाल लाल, सफेद चमड़ी होती है ना, उसका चेहरा लाल लाल हो गया बहुत। शांति में बैठ गया। तो ट्रैफिक कंट्रोल गीत समाप्त हुआ, 1 मिनट पास हुआ, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, बात ही नहीं करे। पहले बहुत तीखा बात कर रहा था, अभी कुछ बात ही नहीं करे। तो अभी मैंने कहा इतना टाइम हुआ, 5-6 मिनट हो गया, बात ही नहीं करता। 6-7-8 मिनट भी हो गया, वो बात ही नहीं करे। मैंने कहा गीत तो समाप्त हो गया। तो मैंने धीरे से बोला अच्छा अभी कुछ टैक्स के बारे में बात करें? तो बोलता है मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो मैंने कहा बाबा तो सर्वशक्तिवान, कोई भी धर्म की आत्मा को जो भी चाहे टचिंग दे सकता है। तो मैंने कहा टैक्सेस के बारे में अभी कुछ बात करें? बोला आपके सब टैक्सेस फ्री हो गई। तो बाबा ने टचिंग दी। तो देखो कायदे अनुसार उनको सब रूम देखनी पड़ती है, इसको सब रूम दिखाओ, ग्लोबल बड़ा है हर एक। तो मैंने कहा आप थोड़ा मकान देखेंगे, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी बड़े ऑफिसर के लिए। बोलो ना कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं भर देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी देखो मेरे को टचिंग दी, देखो वहाँ जाएगा बड़े ऑफिसर के पास, उसे पूछेगा मकान देखा है? बोला मकान तो हम नहीं देखा। बोले तुम बुद्धू है, जाओ फिर जाके मकान देखो। तो वही बाबा ने कहा यही टाइम से समेट लो सब काम। तो मैं उसको बोला चलो 5-10 मिनट जल्दी जल्दी मकान देखेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो माना। तो वहाँ हमारा बड़ा ऑडिटोरियम है,
ग्लोबल हाउस में 800, जैसा हारमोनी हाउस है ना, ऐसा फिक्स सीटिंग है, सेमिनार रूम है, फिर बाबा का कमरा है, फिर कोर्स रूम है, ऑफिस है, मीटिंग रूम है, किचन है, डाइनिंग है, अंडरग्राउंड कार पार्क। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी लेके जाऊँ, बालकनी सब। तो मैं लेके गया सब जगह, पूरा 10 मिनट में फास्ट ट्रैक में इकट्ठे गए। मैं बोलूँ, जैसा भी बोलूँ, ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमारा सेमिनार है, उस जहाँ भी लेके गया कुछ बात ही नहीं करे, खाली एक बोले, मैं बोलूँ ये ऑडिटोरियम है, उसका जवाब मैं भी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। सेमिनार रूम लेके जाऊँ, मैं भी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, डाइनिंग रूम में लेके गया, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। किचन में लेके गया, इतना किचन में इतनी मशीनें चल रही, इतना आवाज हो रहा है, ये हमारा किचन है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। तो जहां भी लेके जाऊं, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। पूरा मकान दिखाया, मकान के बाहर लेके आया, मैंने कहा टैक्सी सब फ्री हो गई ना, मैं भी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, बंद कर। तो फिर दूसरे दिन फोन किया, आपकी सब टैक्सीज फ्री हो गई और लेटर भेजता हूँ। लेटर आ गया, उसको 22 साल हो गया, अभी एक पैसा भी टैक्सेस नहीं दी, 25 करोड़ रुपया यज्ञ का बच गया। तो ऐसे अनुभव मेरे बहुत है, अगर मैं सुनाने चाहूं तो आप उठेंगे नहीं। लास्ट टाइम जब भी मैंने अनुभव कराया था, अभी तो उठना है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा क्लास था 11 से 12 इधर डायमंड हॉल में। तो जैसा अनुभव बताना शुरू किया तो 12 बज गया, कोई उठे ही नहीं। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, 12:30 बजा, कोई उठे नहीं। बड़े भंडारे से फोन आते गए कि सब इंतजार में बैठे हैं, भंडारे भोजन सर्व करने के लिए कोई नहीं आया। और मैंने बोला मैं बंद करता हूँ, बोला नहीं और सुनाओ और सुनाओ। 1 बजा, कोई उठे नहीं। मैंने कहा जाओ भोजन जाके करो, बोला नहीं हमको भोजन आज नहीं खाना है, हम यहाँ बैठे। तो ऐसे अनुभव फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे ना, अभी तो आप जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर और सुनाऊंगा, बहुत अनुभव है। तो मैंने कहा अभी हम लिमिट रखेंगे अनुभव सुनाने की, क्योंकि और भी प्रोग्राम है। तो बाबा के साथ हमको एक तो अनुभव करना है, दूसरा अनुभवी अवस्था बनानी है, तीसरा अनुभवी मूर्त बननी है, और चौथा अनुभवी स्वरूप बन के औरों को अनुभव कराना है। ये हमारा लक्ष्य है। बाबा के मुरली में बार बार आता है, बच्चे आप अंतिम सेवा जो होगी, जो अभी जो बाबा बोलते बाप समान बनो, वो ही है। परिचय बहुत दिया, लेकिन स्वयं आप अनुभवी स्वरूप बन के औरों को अनुभव कराएंगे तो वो ही सेवा बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। आप बनेंगे। हाँ, तो मैं कहूँगा मेरे को आपको अनुभव सुनाना सफल गया। हाथ उठाओ जो बोलेंगे। अच्छा, थैंक यू। अभी समाप्त करेंगे। हाँ, ओके। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा